नारायण कहिए ऋषिराज नारद बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या कारण है? हे प्रभु, मैं हिमगिरी के कंदरा में तपस्या कर रहा था, तो मेरी तपस्या सुनकर इंद्र भगवान का सिंहासन हिल गया और उन्होंने मेरा तपस्या भंग करने के लिए अपने मित्र कामदेव जी को भेजा। मेरा तपस्या भंग नहीं करने पाया। भगवान, मैं इसी खुशखबरी को सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। भगवान, ठीक है, यह बात हमसे कहे सो कहे, यह बात पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर मत कहना। कल्याण कहो पुत्र नारद, आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या कारण है इस खुशी का? भगवान, मैं हिमालय की कटरा में हिमालय की तराई में तपस्या कर रहा था, तो मेरे तपस्या से इंद्र भगवान का सिंहासन हिल गया और मेरा तप भंग करने के लिए अपने मित्र कामदेव जी को भेजे और उन्होंने हमारा तपस्या नहीं भंग कर सका। इसलिए मैं उस खबरी को सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। हमसे कहे सो कहे, यह खुशी विष्णु जी से मत कहना। यह तो पिताजी भी हमको भगवान विष्णुपाद जी के पास समाचार नहीं सुनाने के लिए आदेश दिए हैं, पर मैं उनके पास अवश्य समाचार को सुनाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण प्रणाम प्रभु। कहो नारद, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे
प्रभु मैं हिमालय पर्वत की नीचे तपस्या कर रहा था और मेरा तपस्या से इंद्र महाराज का सिंहासन हिल गया। मेरा तप भंग करने के लिए अपने मित्र कामदेव जी को भेजे और मेरा तपस्या नहीं भंग कर सके। और मैं आज से कामदेव जी को कहलाऊंगा भगवान। इसी खुशखबरी को सुनाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है भगवान, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। मोबाइल में व्हाट्सएप कर दो, देख लिए हम माया नगरी बसाएंगे। हाँ? हाँ। देखा? देखा दो। हाँ वीडियो देखा दो। हाँ लगा वीडियो को। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान पधारिए ऋषिवर। कहिए राजन, आप बहुत अच्छा अच्छे समाचार बताइए। सभी मंगल ही मंगल है, परंतु मेरी पुत्री का हाथ देकर आप बताएं, आप अच्छे समय में आए हैं, उनके गुण दोषों को देखकर बताएं, उनकी भाग्य रेखा में क्या लिखा है। ठीक है राजन, भतरा जी रे दादरे यही मेरी पुत्री
विश्वमोहिनी है, इनकी भाग्य रेखा को देखकर बताए, इनके गुण दोषों को बताए। ठीक है राजन।